आज देश का पूरा विपक्ष नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सड़कों पर उतर आया है। छात्रों के भविष्य के नाम पर प्रधानमंत्री आवास तक पर धरना दिया। राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, विपक्ष की पूरी लॉबी देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए संसद से लेकर सड़क पर सरकार को घेरने से नहीं चूक रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब देश में यूपीए या गैर बीजेपी शासित राज्यों में लगातार पेपर लीक हो रहे थे तब क्या हुआ था? कितने शिक्षा मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दिया था? उस समय देश में ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया था? नमस्कार साथियों, नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं और देश के शिक्षा मंत्री के जवाबदेही के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आज देश में हर कोई अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, चाहे छात्र हो या देश का विपक्ष। उसी अकाउंटेबिलिटी पर अब लोग सवाल विपक्ष से भी पूछ रहे हैं, जब देश में यूपीए की सरकार थी तब क्या हुआ था? अगर पुराने रिकॉर्ड से देखें तो साल 2004-2014 के बीच केंद्र में यूपीए की सरकार थी। उस दौरान भी कई बड़े पेपर लीक सामने आए थे। सबसे पहले बात करते राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की। साल 2004 से 2014 के बीच मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई राष्ट्रीय परीक्षाओं में पेपर लीक या गंभीर अनियमितताओं के मामले सामने आए। इनमें यूपीएससी, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, एनडीए, एसएससी, सीएचएल, यूजीसी नेट, आईबीपीओ, पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, एसएससी सीपीओ, एम्स पीजी, कैट, गेट, इसरो साइंटिस्ट, एसएससी जी, क्लैट, नीट, तत्कालीन एआईपीएमटी, एसबीआई पीओ, डीएमआरसी और कई अन्य परीक्षाएं भी शामिल थी। यानी केवल राज्यों में ही नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय परीक्षाएं विवादों में आई थी। अब राज्यों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस दौरान 9 बड़े मामले सामने आए। यूपीपीएससी, पीसीएस, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, यूपी टेट, वीडीओ, यूपीपीएससी, प्रीलिम्स और मेंस, क्लर्क तथा एसआई भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही। राजस्थान में 10 मामले दर्ज हुए। आरपीएससी क्लर्क, सेकंड ग्रेड टीचर, रेड, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, आरपीएससी एसआई और फायर ग्रेड टीचर और फर्स्ट ग्रेड टीचर जैसी परीक्षाएं प्रभावित हुई। मध्य प्रदेश में व्यापम से जुड़े कई विवाद देश भर में चर्चा का विषय बना। 2004-2014 के बीच 7 अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की खबरें सामने आई। महाराष्ट्र में 9 परीक्षाएं विवादों में रही। एमपीपीएससी, पुलिस कांस्टेबल, टेट, मुंबई पुलिस और स्टेट सर्विस जैसी परीक्षाओं के नाम सामने आए। पश्चिम बंगाल में 10 बड़े मामले सामने आए। डब्ल्यूबीसीएस, डब्ल्यूबीपीएससी, प्राइमरी, टीईटी, पुलिस कांस्टेबल और एसआई भर्ती जैसी परीक्षाओं में विवाद हुए। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक या अनियमितताओं के मामले मीडिया रिपोर्ट में दर्ज हुए। यानी सवाल यह भी है कि अगर 2004 से 14 के बीच भी इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक के मामले सामने आते रहे तो क्या यह समस्या केवल किसी एक सरकार या एक राजनीतिक दल की है, या फिर यह भारत की परीक्षा प्रणाली की पुरानी और गहरी समस्या है जिसे हर सरकार पूरी तरह खत्म करने में संघर्ष करती रही है? अब सबसे बड़ा सवाल, आज विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि जब 2004 से 14 के बीच इतनी परीक्षाएं विवादों में आई तब क्या केंद्र के किसी शिक्षा मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था? अगर दिया था तो कौन था? अगर नहीं दिया था तो आज इस्तीफे की मांग का आधार क्या है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में जवाबदेही सभी सरकारों से समान रूप से अपेक्षित होनी चाहिए। जनता के हित में सरकार से सवाल करना जायज़ है, लेकिन जब आप सत्ता में थे तब आपने इन मुद्दों पर कैसे रिस्पॉन्स किया वो भी मायने रखता है। अगर आपसे इन मुद्दों पर चूक हुई थी तो आप जो अभी कर रहे हैं वो केवल सरकार को घेरने का बहाना है, क्योंकि जब आपने अपनी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की थी और अब सरकार को ऐसे मुद्दे पर घेर रहे हैं तो यह केवल आपका राजनीतिक स्वार्थ है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप हमें बता सकते हैं कि जब देश में बीजेपी की सरकार नहीं थी तब उस समय की सरकारों ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या प्रयास किया था।